नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे 7 की बड़ी खबर के साथ, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट में प्लेन क्रैश हो गया है, जो हमारी जानकारी है। प्लेन में सवार 12 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर है। प्लेन में टूरिस्ट और क्रू मेंबर थे। रियो ब्रांको एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है। 17 सितंबर को प्लेन क्रैश हुआ था। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। रियो ब्रांको एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्राजील में प्लेन क्रैश हुआ है। 12 लोगों की मौत हुई है, जो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत की ये तस्वीर है। ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट में प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सारे लोग टूरिस्ट थे, और टूरिस्ट के अलावा इसमें क्रू मेंबर भी थे। ये लोग घूमने जा रहे थे, लेकिन इन्हें शायद पता भी नहीं था कि ये इनका अंतिम सफर होगा। प्लेन में तकरीबन 14 लोग सवार थे। प्लेन पे टूरिस्ट और क्रू मेंबर मौजूद थे। ब्राजील में प्लेन क्रैश हुआ है। 14 लोगों की मौत हुई है। रियो ब्रांको एयरपोर्ट के पास यह हादसा हुआ है। 17 सितंबर को भी प्लेन क्रैश हुआ था। देखिए, 2 घटनाएं हैं। दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं, मुझे उम्मीद है। 17 सितंबर को भी क्रैश हुआ था, और ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये बार बार प्लेन हादसा क्यों हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सारे टूरिस्ट लोग थे और ये सफर पे जा रहे थे घूमने, लेकिन इनका अंतिम सफर हुआ। और अब दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई, और ट्रेन हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। 40 यात्री जख्मी हुए। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ड्राइवर के रेड सिग्नल ओवरशूट करने से हादसा हुआ है। मतलब रेड सिग्नल था, लेकिन लोको पायलट ने उसे नजरअंदाज कर दिया, और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन को दूसरे पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मारी है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पिछले कुछ एक सालों में ट्रेन हादसों की खबरें लगातार आपके सामने आ रही है, और ये बड़ी हैरान कर देने वाली कि आखिरकार इस तरह के हादसे बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन को दूसरे ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी है। हादसे में ट्रेन के 5 कोच पटरी से उतर गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजयनगर की 2 कोच आगे के ट्रेन डिब्बे डीरेल हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई है। पैसेंजर ट्रेन को दूसरे ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी है, जो हमारी जानकारी है इस वक्त की। हादसे में ट्रेन के 5 कोच पटरी से उतरे हैं। बड़ी खबर है, 2 कोच आगे के ट्रेन के पटरी से उतरे हैं। अब रेड सिग्नल था, लेकिन लोको पायलट ने उसे ओवरशूट कर दिया, यानी उसे नज़रअंदाज कर दिया। और जब नज़रअंदाज कर देंगे तो हादसा तो होगा। ध्यान दीजिएगा, ये खबर आपके लिए भी है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और रेड सिग्नल है, उसके बावजूद आप हीरो बन के वहां से निकल रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए एक सबक है। और केरल से एक बड़ी खबर है। केरल के एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई, 41 लोग घायल हैं, 4 की हालत गंभीर है। ब्लास्ट की जांच करेगी 20 सदस्यीय टीम। केरल के सीएम विजयन ने विशेष टीम का गठन किया है। आज सीएम ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी किया है। रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान ये ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के वक्त 2000 लोग कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे। ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। आज सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शुरुआत ऐसी खबरों के साथ जो कि आपके हृदय को झकझोर देने वाली है, लेकिन हमें आपको खबर ये बताना पड़ रहा है, चाहे ट्रेन हादसे की खबर हो या ब्लास्ट की खबर हो, या इसके पहले आपने देखा कि प्लेन किस तरह से क्रैश हुआ। अब ये सब खबर सामने आई है। आप जब सो रहे थे तब ये घटनाएं घटी हैं, तो इसलिए हमें बताना आपके लिए ज़रूरी है। और इन सारी खबरों में आपके लिए एक सबक भी है। आप अलर्ट रहिए, सचेत रहिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि बार बार ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, और ये बम ब्लास्ट केरल में कैसे हुआ। क्या यहाँ का इंटेलिजेंस फेल्योर रहा? एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत है, 41 लोग घायल हैं, और इसमें से 41 में से 4 की हालत गंभीर है। ब्लास्ट की जांच
20 सदस्यीय टीम करेगी, लेकिन ये ब्लास्ट होने ही नहीं देना चाहिए था। इंटेलिजेंस को इतना पुख्ता तगड़ा होना चाहिए कि ये जो प्लान बनाए वो प्लान बना ही ना पाए। और अब 3 बैक टू बैक बड़ी खबरों के बाद इस वक्त की हेडलाइंस का हो गया है, तो रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनें टकराई। टक्कर के बाद 5 कोच पटरी से उतरे। हादसे में 9 लोगों की मौत, 40 घायल। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। एर्नाकुलम में सीरियल ब्लास्ट के बाद केरल के सभी जिलों में हाई अलर्ट। आरोपी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। प्रार्थना सभा में 3 धमाकों में हुई 3 लोगों की मौत, 50 घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के मध्य प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन। इंदौर और ग्वालियर में लेंगे बीजेपी की संभागीय बैठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज छत्तीसगढ़ दौरा। खैरागढ़ के जल बांधा में सभा को करेंगी संबोधित। बिलासपुर में भरेंगी हुकार। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी तारीख। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। दुर्ग के पाटन विधानसभा सीट से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी में भरेंगे नामांकन। सिवनी, मालवा और सोहागपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में भी होंगे शामिल। केशकाल में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव का बड़ा चुनावी वादा। इस बार 3000 रुपए होगी धान की कीमत। नहीं हुआ तो मेरा इस्तीफा ले लेना। कवर्धा में राहुल गांधी ने की बड़ी घोषणा। कहा हर जिले में खोलेंगे फूड प्रोसेसिंग प्लांट। पीएम मोदी पर कसा तंज। पीएम मोदी ओबीसी और दलित के लिए नहीं करते काम। और वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने लगाया जीत का सिक्सर। विश्व कप में 20 साल बाद इंग्लैंड से जीता भारत। इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और प्रादेशिक खबरों में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो आपके लिए बुलेटिन सबसे मुफीद है। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डाल लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश में 2 पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हुई है। 9 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। इधर के दूसरी खबर पर आ जाते हैं। केरल के प्रार्थना सभा में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। 2 की मौत हुई है। तीसरी खबर पर पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। अब चौथी खबर, पीएम मोदी 5,950 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। और अब 5वीं खबर पर सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता राघव चड्ढा के सस्पेंशन पर सुनवाई करेगी आज सुप्रीम कोर्ट। और 6वीं बड़ी खबर पर आते हैं, वर्ल्ड कप में भारत 20 साल बाद इंग्लैंड से जीता। और 7वीं बड़ी खबर पर आ जाते हैं, आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच महामुकाबला है। तो चलिए अब रूटीन खबरों का रुख कर लेते हैं। अमित भाई शाह का मध्य प्रदेश का आज तीसरा दिन है। इंदौर और ग्वालियर में वो मीटिंग लेंगे। संभागीय कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का टिप्स देंगे। दरअसल कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस भरने के लिए अमित शाह लगातार यहां पर रुके हुए हैं और 3 दिवसीय उनका यह दौरा है। और जहां पे गलतियां रह गई थी वो पेच कस रहे हैं अमित शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो जीत का है। उत्तर प्रदेश में संभावना नहीं थी बीजेपी की सरकार बने, लेकिन प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी थी। जहां जहां बीजेपी थोड़ी बहुत संकट पे होती है वहां जिम्मेदारी अमित शाह को दी जाती है। और अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस 3 दिवसीय दौरे में वो संभागीय बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। आज उनका ग्वालियर दौरा है। आज रेडिसन होटल में भी वो बैठक करेंगे। भोपाल में अमित शाह के एमपी दौरे का तीसरा दिन, यानी ग्वालियर भी आएंगे। इंदौर और ग्वालियर दौरे पर, देखिए अगली लाइन बल्कि आ गई, इंदौर और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे।
जहां पर थोड़ा गलती हो रही है उसी पेच को कसने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, चुनाव का मतलब लोग कहते हैं कि अमित शाह होता है। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज दोपहर 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी आज 2 सभा को संबोधित करेंगी। खैरागढ़ के जल बांधा में सभा को 1 बजे संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। बिलासपुर में 3 बजे संबोधित करेंगी। और इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा अलहदा अंदाज दिख रहा है। वो कार्यकर्ताओं और जनता के सामने भाषण नहीं दे रही हैं, बल्कि वो बातचीत कर रही हैं। आप उनके भाषण को देखिएगा, किसी भी भाषण को, तो इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा का अंदाज बड़ा बदला हुआ है और वो भाषण देने में यकीन नहीं कर रही हैं। वो जैसे ही डायस पर पहुंचती हैं, वो कहती हैं कि मैं आप सबसे बात करने के लिए आई हूं। और ये जनता को बहुत अपील कर रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो या कांग्रेस हो। तो आज दोपहर 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी। और जैसा कि आप जानते हैं, आज ही भूपेश बघेल को दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से नामांकन भी करना है और आज शिवराज सिंह चौहान को भी अपना नामांकन दाखिल करना है। तो चलिए अब अपने दर्शकों को भोपाल लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। अगर आपकी इच्छा है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप आज नामांकन दाखिल कर दीजिए, वरना 5 साल बाद यह मौका आएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के बुधनी जो कि उनकी परंपरागत सीट है, यहां से आज अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गज आज नामांकन दाखिल करेंगे। अब हमारे दर्शक पूछ रहे होंगे, कैलाश विजयवर्गीय कहां से नामांकन दाखिल करेंगे? तो आप सभी जानते हैं, इंदौर की एक विधानसभा सीट से कल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग होगी। यानी जो नामांकन पत्र भेजा गया है वो माननीय लोगों ने सही से भरा है कि नहीं भरा है। हालांकि ये माननीय बड़े तेज होते हैं, वो 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल करते हैं। अगर एक में गलती निकल गई तो दूसरे से काम चल जाएगा। तो बहरहाल 2 नवंबर तक के लिए नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर आपका मन बदल गया कि चुनाव तो हम खड़े हो गए हैं लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, तो आप अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको चुनाव ही लड़ना पड़ेगा, आप अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। जैसे कि मध्य प्रदेश में है, सेम वही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। 70 विधानसभा सीटों पर आज नामांकन का अंतिम दिन है। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में, यानी दुर्ग जिले में, ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनिंग होगी और 2 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान है और आपको सबसे सटीक और सबसे तेज और तथ्यों के साथ मेरे दर्शक जितने हैं, बताइए कहां आपको नतीजे देखने को मिलेंगे? ये सिर्फ आपको IBC 24 पर। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे चिकला में अंबाजी मंदिर में वो पूजा करेंगे। 5,950 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और वो उद्घाटन करेंगे। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है। इस दौरान वो अपने गृह राज्य यानी गुजरात में 2 दिन के लिए रहेंगे। ये दौरा बहुत ही अहम है, चूंकि आप सभी भली बात जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव भी है। तो 5,950 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो खबर रायपुर से है। फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन दौड़ आज, ये तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस दौड़ का आयोजन करा रही है। सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े लीडर इसमें शामिल होंगे। पहली बार अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो ये आपके लिए है। मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन है। विजेता 100 लोगों से सीएम खुद मुलाकात करेंगे। मरीन ड्राइव से गांधी मैदान तक युवा दौड़ेंगे। और ये छत्तीसगढ़ महतारी की भव्य तस्वीर और इसी के साथ
लहराता हुआ ये कांग्रेस का ध्वज मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस इसका आयोजन करा रही है, जो पहली मर्तबा वोटिंग करने जा रहे हैं, इस 17 तारीख को उनके लिए ये मौका है कि वो यहां पर रह सके। पर मुरैना से है, अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई हुई है। 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत 14 लाख से ज्यादा है, यानी 14 लाख रुपए की ये शराब है जो पकड़ी गई है। आरोपी मौके से भाग गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। सवाल ये है कि शराब तो इन लोगों ने पकड़ ली, लेकिन आरोपी कैसे भाग गया? पुलिस वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन कैसे भाग गया? यानी जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो अभी भी पुलिस से 2 कदम आगे हैं, क्योंकि पुलिस पकड़ नहीं पाई। 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 14 लाख रुपए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव का वक्त है, और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। 2 नवंबर को कांकेर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 नवंबर को दुर्ग में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और 14 नवंबर को रायपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। यानी बैक टू बैक उनके कई दौरे लगे हैं। राजधानी में रोड शो भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यानी अभी जो उनके कार्यक्रम है, फिलहाल 3 कार्यक्रम आपके सामने हैं। 14 नवंबर यानी 17 नवंबर को तो वोटिंग है, 14 नवंबर को रायपुर में आएंगे और माहौल बना के जाएंगे। राजधानी में रोड शो भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैक टू बैक उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, 2 नवंबर को कांकेर, वो शुरुआत कांकेर से करेंगे। हालांकि इसके पहले वो शुरुआत कर चुके हैं। और फिर आ जाइए 4 नवंबर, 2 नवंबर के बाद 4 नवंबर दुर्ग में प्रचार करेंगे। और उसके बाद 10 दिन का वो गैप ले रहे हैं, और 14 नवंबर को वो राजधानी रायपुर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को डोंगरगढ़, पंडरिया और खैरागढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंडरिया में जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने गंगा जल उठाकर कहा था कि शराब बंदी करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस घर घर शराब पहुंचा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने 12 लाख से ज्यादा पीएम आवास नहीं बनने दिए। 7 तारीख को घोटालों की सरकार को घर भेजना है। इससे पहले डोंगरगढ़ विधानसभा के ठेलकडीह में सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जनता के बारे में नहीं सोचती, वो केवल अपने और संगठन के बारे में सोचती है। छत्तीसगढ़ को 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण को हटाने की जरूरत है। हालांकि ये तो चुनाव का वक्त है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। फिलहाल ये 3 तस्वीरें, पंडरिया, डोंगरगढ़ और खैरागढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। $14,84,000 यानी लगभग 15 लाख आवास सैंक्शन किए। मोदी जी ने पैसा भेजा और गरीबों तक पहुंचने में रोकने का काम भूपेश बघेल ने किया। कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है। बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है। अपनी सेवा करनी है या लोगों की सेवा करनी। हमारे यहाँ उन्होंने कहा था कि नहीं, गंगा जल उठा करके बहनों कि हम शराब बंद करेंगे, और आजकल बघेल साहब ऑनलाइन शराब की बिक्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर घर पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? इनको आपको अपने घर, उनके घर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? अब इनको 7 तारीख को घर पहुंचा दियो। तो अब आपको अपडेट देते हैं क्रिकेट जगत से। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की शानदार जीत हुई है। 20 साल बाद इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है।
जीत के बाद टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली और सबसे पहली टीम बनी है जो सेमीफाइनल में पहुंची है। 129 पर ऑल आउट हुई थी इंग्लैंड की टीम। टीम इंडिया की जीत के बाद जाहिर सी बात है दर्शक झूमेंगे। देश के लोगों ने जश्न मनाया क्योंकि इस वर्ल्ड कप से बहुत उम्मीद है भारतवासियों को। उन्हें उम्मीद यह है कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। भारत में ये वर्ल्ड कप हो भी रहा है और अभी इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही शानदार फॉर्म में है। आप चाहे जसप्रीत बुमराह को ले लीजिए, मोहम्मद शमी को ले लीजिए या फिर कुलदीप यादव की बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो चाहे केएल राहुल हो, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, ये बहुत ही गोल्डन टच में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया ने धमाल कर दिया है। सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रही इंडिया। बॉलिंग है इंडिया की सुपरस्टार बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा बोर हो गई थी, मुझे नींद आने लगी। पहले तो लगा हार जाएंगे, लेकिन जो सेकंड हाफ में जो इंडिया ने खेला है, मजा आ गया। तीसरा मैच देख रहा हूँ और तीनों मैच जिता दिए हैं इंडिया। कम ऑन इंडिया! इतना मजा बांध इतना मजा बांधेंगे। पैसा फुजल से मैच हो गया। दिल्ली से लखनऊ आने सफल हो गया हमारा। इंग्लैंड को हारनी थी, हारेगी इंडिया से, कभी नहीं जीतेगी अब इंग्लैंड। इंग्लैंड को घर भेज दिया है। इंग्लैंड का कोच जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं अहमदाबाद सीधा। इंग्लैंड को टिकट लेकर वापस घर ना जाना चाहिए। पिछला बार भी वो ऐसे ही चैंपियन बन गए थे बाउंड्री लाइन पर, वो डिजर्व नहीं करते हैं। कितना खुश हैं लोग, इसीलिए भारत में क्रिकेट को एक धर्म कहा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप IBC 24 पर बने रहिए क्योंकि यहाँ खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी और खबरें जारी रहेंगी।